दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको अपने हेल्थ और वेल्थ यानी स्वास्थ्य और धन दोनों विषय के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हथेली में मरकरी लाइन यानी बुध रेखा को देखना चाहिए। इस रेखा की शुरुआत हथेली के किसी भी स्थान से हो सकता है, पर अंत कनिष्ठा उंगली के मूल के तरफ ही होता है, यानी इस जगह पर। आमतौर पे इस रेखा की उद्गम जो सबसे ज़्यादा हथेली में देखने को मिलता है जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है और यहाँ से शुरू होकर बुध पर्वत तक पहुँचता है, या तो जीवन रेखा के आसपास के एरिया से यहाँ से होकर या यहाँ से इस जगह से, या तो जीवन रेखा को काटते हुए आगे बढ़ता है। ये जीवन रेखा है और इसको काटकर आगे चलता है, या फिर मणिबंध से होकर बुध पर्वत तक पहुंचता है। कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत का क्षेत्र होता है और जो रेखा बुध पर्वत तक पहुँचे उस रेखा को ही स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा को बुध रेखा, मरकरी लाइन, स्वास्थ्य रेखा, व्यापारिक रेखा, धन रेखा, लाइन ऑफ लीवर और भी कई नामों से जाना जाता है। हेल्थ और वेल्थ, बट एक्चुअल में हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपके स्वास्थ्य ठीक रहे तो धन चाहे कैसे भी करके कमा लोगे, पर यदि स्वास्थ्य ही ठीक ना रहे तो चाहे आपके पास कितनी भी धन हो, पर शारीरिक मानसिक तौर पे आप खुश नहीं रह सकते। जीवन रेखा से तो जीवन मिलता है, यानी आप कितनी उम्र तक जीवित रहेंगे ये जान पाएंगे, मगर उस जीवन को आप किस प्रकार से जी रहे हैं या जीने वाले हैं ये स्वास्थ्य रेखा से जान पाएंगे। ये रेखा दो चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो ये स्वास्थ्य के बारे में बताता है और दूसरी व्यापार के बारे में बताता है, यानी बिजनेस के बारे में। इसीलिए इस एक रेखा को ही स्वास्थ्य रेखा, व्यापारिक रेखा कहा जाता है। अब किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि इस एक रेखा को ही क्यों स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा कहा जाता है, जबकि दोनों अलग अलग बातें होती है। इसका मेन कारण है, पहले बात तो ये होता है कि बुध को व्यापारिक क्षेत्र से जाना जाता है, यानी इस स्थान पे बुध का क्षेत्र होता है और इसको व्यापार के लिए जाना जाता है और ये रेखा सीधी बुध तक पहुंचती है। इस प्रकार के सीधी स्पष्ट रेखा वाले व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल होते हैं। बुध के बारे में और भी डिटेल्स में जानना हो तो ऊपर में दिए गए आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये तो हो गई व्यापारिक रेखा क्यों कहा जाता है इसके विषय में। और दूसरी बात, ये रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ से जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और चंद्र पर्वत ऐसे स्थानों से गुजरते हुए बुध पर्वत तक पहुंचता है। यानी ये स्वास्थ्य रेखा जैसी होगी उसका प्रभाव आपके जीवन में होता है, आपके मन, दिल, दिमाग पे गहरा असर डालता है। ये रेखा जीवन रेखा से शुरू होकर हृदय रेखा तक पहुँचे तो ये स्वास्थ्य रेखा है, और हृदय रेखा से आगे जाए तो ये व्यापारिक रेखा यानी बुध रेखा होती है। पर जो भी हो, है तो रेखा एक ही, तो इस एक रेखा को ही स्वास्थ्य रेखा एवं बुध रेखा, व्यापारिक रेखा, बिजनेस लाइन कहा जाता है। अगर आपके हथेली में ये रेखा नहीं है तो इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं। इस रेखा का ना होना ही सबसे अच्छा होता है, और यदि है तो कैसी है ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये रेखा यदि स्पष्ट और सीधी हो और किसी भी प्रकार के कोई दोष ना रहे तो ये अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी धन अर्जन के संकेत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं आएगी। अगर आती है, हेल्थ के कोई मेजर इशू हो तो सबसे पहले इस रेखा में धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगती है। पर हथेली में स्वास्थ्य रेखा होने का मतलब ही स्वास्थ्य को प्रभावित करना। कमज़ोर स्वास्थ्य रेखा पेट से संबंधित
लीवर से संबंधित बीमारियों को पैदा करता है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली में स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से पाई जाए, ऐसी टूटी फूटी हालत में पाई जाए, तो ऐसे व्यक्ति का पाचन शक्ति कमज़ोर होता है, गैस की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, स्नायु की कमजोरी, जल्द गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है। और यदि ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी हालत में इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी बन जाए, इस प्रकार से बनते हुए आगे बढ़े, तो ऐसे व्यक्ति का पाचन शक्ति तो कमज़ोर होता ही है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी उल्टा सुल्टा इधर उधर का खाना खाता है तो गैस्ट्रिक के समस्या बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, खाना ना पचना, गैस की परेशानी। और ऐसे व्यक्ति जोड़ों का दर्द से परेशान रहता है, कमर दर्द, बात रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली में स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से लहरदार हो, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हमेशा रहती है। और ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित बीमारी होने की खतरा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में स्वास्थ्य रेखा जंजीर नुमा हो, यानी इस प्रकार से दीप नुमा कहे या जंजीर नुमा हो, इस प्रकार से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति हृदय से कमज़ोर होते हैं। और यदि इस प्रकार के कोई दीप स्वास्थ्य रेखा में मस्तिष्क रेखा के ऊपर बन जाए, यानी ये मस्तिष्क रेखा है और स्वास्थ्य रेखा यहाँ से जाते हुए इस जगह पर इस प्रकार से दीप बन जाए, रेखा चाहे कैसे भी हो, यहाँ पर दीप का स्ट्रक्चर बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नाक से संबंधी, गले से संबंधी बीमारी होता है। और इस तरह के व्यक्ति में स्नायु की कमजोरी, सर दर्द या सर में चोट लगने की संभावनाएं रहती है। अगर इस प्रकार के कोई दीप मस्तिष्क रेखा के नीचे बने, यानी ये मस्तिष्क रेखा है और ये स्वास्थ्य रेखा है, और ऐसी जगह पर कोई दीप बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सीने में बीमारी, फेफड़ों की रोग होने की संभावनाएं रहती है। यदि स्वास्थ्य रेखा ज़्यादा चौड़ी हो तो ये भी कमज़ोर स्वास्थ्य की निशानी है। यदि इस प्रकार के स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा को काटे या जीवन रेखा से जुड़े, तो ऐसी उम्र में व्यक्ति को मृत्यु के समान कष्ट उठाना पड़ता है। और यदि जीवन रेखा और स्वास्थ्य रेखा दोनों की लंबाई चौड़ाई एक ही हो, यानी लंबाई में और चौड़ाई में एक हो, और जीवन रेखा को काटे या जीवन रेखा से जुड़ के आगे बढ़े, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी उम्र में व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकता है। जीवन रेखा को स्वास्थ्य रेखा जिस जगह पर काटती है, उस जगह की उम्र जीवन रेखा से 70-75 साल की होती है। तो ऐसे व्यक्ति का उम्र 70-75 साल की होती है, चाहे जीवन रेखा कितनी भी आगे जाए, 90 साल का भी क्यों ना हो। स्वास्थ्य रेखा से उम्र निर्धारण करना वैसे तो शोध की बात है, पर फिर भी जीवन रेखा से लेकर बुध पर्वत तक इसको 70 साल के उम्र के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। और जहाँ पर स्वास्थ्य रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है, यानी ये मस्तिष्क रेखा है, और जहाँ पर काटती है वैसी जगह की उम्र की अगर बात करें तो 35-36 साल का उम्र अनुमान लगा सकते हैं। तो इस रेखा का होना ही कितनी बड़ी समस्या है। सबसे अच्छा होता है इस रेखा का ना होना। यदि ये रेखा हो तो दूषित होने की चांसेस रहती है, और यदि दूषित हो तो कहीं ना कहीं व्यापारिक समस्याएं और हेल्थ इशू के बारे में बताता है। और यदि ये रेखा ही ना रहे तो आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य 70% तक स्वस्थ निरोगी होने की संकेत देता है, और बाकी 30% आपके जीवन रेखा
मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा ठीक रहे तो आपके स्वास्थ्य 100% तक स्वस्थ निरोगी माना जाएगा। छोटी मोटी सर दर्द बुखार कभी कभार हो भी सकता है, पर मेजर इशू होने की संभावनाएं नहीं रहती है। तो इस रेखा का ना होने से आपका हेल्थ ठीक रहेगा, और हेल्थ ठीक रहे तो आप अपने पुरुषार्थ के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हथेली में अन्य लक्षण ठीक रहे तो, जैसे बुध का पर्वत उभरा हुआ हो, बुध की उंगली थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो और हथेली में भाग्य रेखा का सपोर्ट हो, तो इस धन रेखा का यानी स्वास्थ्य रेखा का ना होने से भी आपके जीवन में धन का कोई कमी नहीं रहेगा। स्वास्थ्य रेखा कहे या बुध रेखा कहे या व्यापार रेखा कहे, इस रेखा का होने से ही व्यक्ति व्यापारी होगा ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति कुछ अलग भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, मगर हाँ, यदि हथेली में ये रेखा है और व्यक्ति व्यापार करना चाहे तो व्यक्ति व्यापार में भी अच्छा कर सकता है। यदि इस रेखा से कोई शाखा सूर्य पर्वत तक पहुँचे, ये सूर्य पर्वत है जो अनामिका उंगली के नीचे होता है, और स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा इस पर्वत तक पहुँचे, तो व्यापार में रिस्क लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होता है और पैसा भी खूब कमाता है। ऐसे व्यक्ति विशेष धनी होते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई शाखा शनि पर्वत तक पहुँचे, जो मध्यमा उंगली है उसके नीचे शनि पर्वत का क्षेत्र होता है, और ये रेखा वहाँ तक पहुँचे, ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में हमेशा सचेत रहते हैं। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति का आयु लंबी होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई रेखा गुरु पर्वत तक पहुँचे, ये तर्जनी उंगली है और इसके नीचे गुरु पर्वत का क्षेत्र है यानी बृहस्पति पर्वत, और यहाँ से कोई शाखा गुरु पर्वत तक पहुँचे, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता मिलने की संकेत देता है ये रेखा। अगर हथेली में 2 स्वास्थ्य रेखा हो और दोनों ही निर्दोष हो, अच्छी स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ भाग्यशाली होते हैं। यदि स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर हथेली के किनारे किनारे बुध पर्वत तक पहुँचे, ऐसा व्यक्ति कई बार जीवन में विदेश यात्रा करता है। इस रेखा की सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन के अगर बात करें तो ये रेखा यदि स्पष्ट गहरी पतली हो और जीवन रेखा को स्पर्श ना करे, आगे बढ़े और बुध पर्वत तक पहुँचे, और इस रेखा पे किसी भी प्रकार के कोई दोष ना रहे, तो ऐसी रेखा को सबसे अच्छा बुध रेखा माना जाता है। चाहे ये रेखा मणिबंध से बने या थोड़ी सी ऊपर से, पर जीवन रेखा को स्पर्श ना करे, तो ये अच्छी स्वास्थ्य रेखा कहलाती है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी स्वास्थ्य रेखा के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर इस विषय में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।